स्मार्ट नगरी के रूप में कहीं श्री राम वाटिका है, कहीं संविधान वाटिका है, और कहीं पर एक एक पार्क के सुंदरीकरण करने के साथ साथ भारत की पौराणिक परंपरा को भी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखाई देकर के अपनी गति को प्रगति में बदलने के ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। और आज का समारोह उसी का उदाहरण है। और जो पीढ़ी अपना विरासत का सम्मान करती है वही प्रगति करती है, वही प्रगति करती है। जो अपमानित करती है अपनी विरासत को, वो दुर्गति को प्राप्त होती करती है। पड़ी थी कि बेग सफाई और बिटिया घबराई, तो बहन और भाइयों ये यूपी की पहचान थी। 17 के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी? बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे 12 बजे 1 बजे सोकर के उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना, और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सत ही कहां से थी? बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था? ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं, और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद की जनपद वासियों को, कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। एक बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। एक बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बाका नहीं करता था। वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बाका नहीं करता था। वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं करता था। वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करता था। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। आप तो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं। पैसा पहले भी था, वो अंतर ये था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था। पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। मुरादाबाद को अपनी स्पीड को भी इससे 4 गुना आगे बढ़ाना है। आप तैयार हैं? स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ेगी तब जब रितेश गुप्ता और ठाकुर
रणवीर सिंह की तरह काठ में भी, ठाकुरद्वारा में भी, बिलारी में भी एक डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तब। देखो, इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो, कहीं भी जहां इनको मौका मिला इन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर के धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस यज्ञ समिति के अध्यक्ष बने थे, और उनके साथ महासचिव के रूप में काम करने वाले जो महापुरुष थे श्री दाऊद दयाल खन्ना, इसी मुरादाबाद की विभूति थे दाऊद दयाल खन्ना जी के नाम पर। बहनों और भाइयों, लाइन पार के उस नगर का नाम हम दाऊद दयाल खन्ना नगर करेंगे। दाऊद दयाल जी की राम भक्ति के प्रति ये हमारा